गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज फिलहाल सुबह की मॉर्निंग वॉक पे हम निकल गए हैं और पहुंच गए हैं अपने खेतों पे, जहां आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे खाली खेत है और उधर जो आप देख पा रहे हैं तूड़ी का जो ढेर है वो सरसों वाला जो है, सरसों मतलब कट के निकल चुकी है। और जो गेहूँ है वो अभी कटे नहीं है। वो आप देख पा रहे हैं कि गेहूँ अभी कुछ टाइम लगेगा गेहूँ को कटने में। तो ये हमारे प्यारे से हरे भरे खेत जो आप देख पा रहे हैं और हरियाली के साथ ही बहुत ही सुंदर लगते हुए। और गाइस जो आप देख पा रहे हैं जो छोटा सा रास्ता खेतों के बीच से जाता हुआ, और ये जो सामने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। पहले ये ईस्टर्न पेरिफेरल नहीं था तो ऐसे ही सीधा चला जाता था, लेकिन जब से हाईवे बना है तो जब से यहीं तक इसकी लिमिट रह गई है। तो ये बहुत ही हरे भरे खेत, बहुत ही सुंदर सा व्यू। तो गाइस आप देख पा रहे हैं खेतों में गेहूं की बाल सुनहरी हो चुकी हैं, यानी कि पक चुकी हैं, बस थोड़ी कच्ची रह गई हैं, अधपकी बोलते हैं इन्हें। और कुछ में भी सुनहरापन नहीं आया है, लेकिन ये भी दिखने लगा है कुछ कुछ। तो ये ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर पक जाएंगे, उसके बाद इनमें कटाई चल जाएगी और फिर गेहूं का काम शुरू हो जाएगा। तो गाइस आप देख पा रहे हैं हमारे खेतों के पास ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ग्रीन बेल्ट, यानी हाईवे से नीचे जो हाईवे की ज़मीन है उसी में ग्रीन बेल्ट लगाई हुई है बाय द गवर्नमेंट NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बहुत ही हरे भरे वृक्ष आप देख पा रहे हैं लगाए हैं सरकार ने, छोटे छोटे भी हैं कुछ। तो पौधे लगाने भी चाहिए, पौधे हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में बहुत ही सहायक है और हमारे मानव जीवन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। बिकॉज पौधे हमारे मानव जीवन को एक सेफ़ जोन प्रदान करते हैं, क्योंकि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे ग्रहण करते हैं, और जो हमारी जीवन रक्षक प्राणदायिनी ऑक्सीजन होती है वो जो पौधे होते हैं वो छोड़ते हैं। तो हमारे जीवन हेतु, हमारी प्राणवायु हेतु पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व है। पौधे हमें लगाने चाहिए, डे बाय डे हमें प्रकृति को हरी भरी बनाना चाहिए। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि गाँव में भी पौधे काट के मकान बनाने की होड़ लगी हुई है। जहाँ पौधा काटने की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी पौधे काट देते हैं। वैसे हमारी भारत सरकार के द्वारा कुछ रोक लगाई गई है कि भाई पौधे काटना प्रतिबंधित किया गया है। जहाँ कहना ही आवश्यक है वहाँ एक अनुमति लेके वहीं पौधे काट सकते हैं, लेकिन वैसे पौधे काटना प्रोहिबिटेड यानी कि प्रतिबंधित किया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम हमारा, क्योंकि कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करी ही इसलिए जाती है कि हमें शुद्ध हवा प्राप्त होती है सुबह के टाइम, प्रदूषण नहीं होता है और एक ताजगी भरी हवा के साथ ही हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है और हम टहलते फिरते हैं तो एक ताजगी सी महसूस होती है। लेकिन अगर पौधे ही ना होंगे तो फिर हमें शुद्ध हवा मिलेगी कहाँ से, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो फाइनली हमारी मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो चुकी है और हम चलते हैं घर के लिए, बने रहिएगा। तो गाइस फिलहाल पहुंच गए हैं घर। ताऊ और पापा यहाँ पे मस्त अखबार पढ़ते हुए, भूमि अपनी अम्मा की गोदी में खेलती हुई। भूमि बेटे। तो गाइस आज है पापमोचनी एकादशी। आप सभी को मेरी तरफ से पापमोचनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और एकादशी के दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें उपवास रखना चाहिए और हमें फल, दूध व दूध से बने पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी का व्रत हमें साइंटिफिक तरीके से भी स्वस्थ रखता है, क्योंकि 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। तो उस दिन हमें उपवास अवश्य रखना चाहिए। तो इससे होता यह है कि हमारे जो पेट का सिस्टम है वो भी ठीक रहता है और इससे भगवान की प्रसन्नता के लिए भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम कीर्तन सुमरन मनन चिंतन करें भगवान का। तो हैप्पी पाप मोचनी एकादशी। आज फिलहाल आए हैं डॉक्टर साहब के घर का सामान लेने, कुछ पाइप वगैरह और हार्डवेयर स्टील का सामान। तो फिलहाल सामान लेते हैं यहाँ से और फिर चलेंगे घर के लिए। तो गाइस स्टील का सामान तो ले चुके हैं, अब लेते हैं थोड़ी मेडिसिन वगैरह। आप चलते हैं स्टोर पे, वहाँ से लेते हैं मेडिसिन। गाइस मेडिसिन ले चुके हैं और अब चलते हैं घर के लिए। तो फाइनली गाइस निकल चुके हैं घर के लिए डॉक्टर साहब का सामान लेके और पहुंचते हैं घर।
तो फाइनली पहुंच गए डॉक्टर साहब के घर। तो डॉक्टर साहब का घर में कार्य कंप्लीट हो चुका है और बस प्लस्तर रह गया है 1-2 दिन का। तो डॉक्टर साहब का घर संपूर्ण हो जाएगा, फिर गृह प्रवेश का एक दिन स्पेशल ब्लॉग बनाया जाएगा यहाँ पे। तो गाइस डॉक्टर साहब बनवा रहे हैं तुलसी जी का गमला और इसमें मिट्टी डाल के इसमें तुलसी का पौधा लगाया जाएगा और इसमें 3.25 फुट इसकी ऊंचाई है और इसमें जब पूजा वंदन करेंगे तो इसकी परिक्रमा के काम आएगा तुलसी जी की। तो ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनवा रहे हैं डॉक्टर साहब तुलसी की पूजन के लिए। और हमारे इसरार भाई मिस्त्री बहुत ही फास्ट काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट डॉक्टर साहब का काम फिनिश हो जाएगा 10 से 15 दिन में। तो गाइस फिलहाल दिखाते हैं आपको डॉक्टर साहब के घर की छत से इनके आसपास का व्यू कैसा आता है, चलिए। तो फाइनली गाइस अब चलते हैं घर। गाइस तो फाइनली घर आ गए हैं और एकदम से बूंदाबांदी चालू हो गई है और आज सुबह से ही काफ़ी घटा थी, मौसम साफ नहीं था और धूप वगैरह भी नहीं निकली थी। तो सुबह से ही बारिश का मौसम बन रहा था, हवा भी चल रही थी। तो अब अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ये साल की पहली बारिश है, मतलब एक सीजनेबल बारिश जो होती है, तो पहली बारिश है। तो आइए देखते हैं सुंदर सा व्यू बारिश का। तो तेज़ हवाओं के साथ साल की पहली बारिश झमाझम बरसती हुई और काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हुई आप देख पा रहे हैं। तिरंगे की पताका काफ़ी तेज़ फहरा रही है और झमाझम बरसती हुई बारिश, और लीजिए एक सुहानी सी बारिश का आनंद। तो गाइस फिलहाल शाम के 6 बज चुके हैं और बारिश अभी भी बरकरार पड़ती हुई और काफ़ी शीतलहर बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है, क्योंकि कुछ जगह पर मालूम हुआ है कि ओले पड़ गए हैं। तो उसी के साथ ही बहुत सारी ठंड बढ़ गई है। तो ठिठुरन है और बारिश अभी ऊपर बरकरार पड़ती हुई। तो शाम के 6 बज चुके हैं। तो सानू यहाँ पे वीडियो देखती हुई एकांतवास में और भूमि अम्मा के साथ खेलती हुई। भूमि बेटे। तो गाइस फिलहाल टाइम हो गया संध्या वंदन का, तो फिलहाल करते हैं संध्या वंदन। तो गाइस फाइनली 9 बज चुके हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।